अस्सलामुअलैकुम। नाइन ब्रदर टीवी से मैं हूं अहमद इकराम। सबसे पहले हेडलाइंस। धांधली के सबूत मिल गए। सदर ट्रंप, कोई भी जीते ईरान के आगे झुकना ही होगा। सदर हसन रूहानी, मुझे फतह की गूंज सुनाई दे रही है, फरिश्ते आ रहे हैं। सदर ट्रंप की रूहानी मशीर। जो बाइडन को जॉर्जिया में भी बरतरी, जीत इंतहाई करीब। समाजी कारकुन ग्रीटा ने सदर ट्रंप की ट्वीट इनको वापस कर दी। शहजादा हैरी की बीवी ने शाही खानदान की रवायत तोड़ दी। इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे और अब रिजेक्टेड। मरियम नवाज, व्हाट्सएप में मैसेज खुद ब खुद खत्म होने की ऑप्शन। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी नानी और वालदा की तस्वीर शेयर कर दी। बारिश में चहलकदमी करने वाला शख्स कैसे बचा? आइए चलते हैं अब हम खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें धांधली के सबूत मिल चुके हैं और अब वो रिजल्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। अपनी एक ट्वीट में सदर ट्रंप ने कहा कि हाल ही में जो बाइडन ने जिन रियासतों में कामयाबी का दावा किया है, हम उन्हें वोटर्स फ्रॉड और रियासती इलेक्शन फ्रॉड की बुनियाद पर दावा करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, रिजल्ट चैलेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, हम जरूर जीतेंगे। सबसे पहले अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के सदारती इंतखाबात के रिजल्ट ताहाल मुकम्मल नहीं हुए हैं और 6 रियासतों में अभी तक वोटों की गिनती जारी है और यही रियासतें फैसला करेंगी अमेरिका का सदर कौन बनेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा, आखिर कोई भी जीते, ईरानी लोगों के आगे हथियार डालने पड़ेंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा, नई आने वाली अमेरिका की इंतजामिया की पॉलिसियां ईरान के लिए अहमियत रखती हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, कोई जीते या हारे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना वायरस के दौरान भी ईरान पर अमेरिका के सदर ट्रंप ने काफी पाबंदियां लगाई रखी। व्हाट्सएप ने पैगामात को 7 दिन तक खत्म करने का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें भेजने और वसूल करने वाले के पैगामात आज खुद 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। ये ऑप्शन इस माह के आखिर तक व्हाट्सएप के तमाम सार्फिन तक पेश किया जा रहा है। ताहम सार्फिन चाहें तो व्हाट्सएप के पैगामात, तस्वीरों और वीडियो के स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। अमेरिका की चंद रियासतों के रिजल्ट ताहाल रुके हुए हैं। मजमूई तौर पर सदर ट्रंप पर जो बाइडन की बढ़तरी हासिल है। ताहम ऐसे में सदर ट्रंप की रूहानी मशीर, जिसकी दुआया वीडियो वायरल हुई है, इसमें वो कह रही हैं कि जीत की आवाज़ अफ्रीका से फरिश्ते आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी नानी और वालदा की यादगार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। वजीर आजम इमरान खान ने पहली बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वालदा और नानी की यादगार तस्वीरें शेयर की हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में उनकी वालिदा शौकत खानम और नानी एक साथ हैं। अमेरिका में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। अब सिर्फ 4 रियासतों के रिजल्ट आना बाकी हैं। इन 4 रियासतों में इलेक्टोरल वोट की तादाद 56 है, लिहाजा 4 रियासतों में जीतने पर भी सदर ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 हो जाएंगे, जो सदारती कुर्सी पर बैठने के लिए 2 वोट कम है। सदर ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान गुज़श्ता 2 रोज से कांटे का मुकाबला जारी है, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से कभी इंतखाबात में धांधली का नारा लगाया जाता है, कभी वो कबल अज़ वक़्त जीत का ऐलान कर देते हैं। सदर ट्रंप के इन नारों और दावों पर माहौलियात के लिए काम करने वाली समाजी कारकुन ग्रीटा ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए हैं। सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि अब गिनती रोक दी जाए, जिस पर ग्रीटा ने कहा, अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें और दोस्तों के साथ कहीं फिल्म देखने जाएं। दोस्तों, याद रहे, सदर ट्रंप ने ग्रीटा के लिए वही ट्वीट किया था जो आज ग्रीटा ने सदर ट्रंप को वापस किया है। शहजादा हैरी की बीवी शाही खानदान की पहली फर्द बन गई है जिन्होंने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में वोट कास्ट किया है। इंटरनेट पर आए दिन ऐसी वीडियोस आई रहती हैं जिनको देखकर सार्फिन हैरान हो जाते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे हकीकी वाकयात की वीडियो भी सामने आती है जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं, जिसमें एक शख्स को बारिश के दौरान छतरी लेकर चलते दिखाया गया है। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने बारिश से बचने के लिए छतरी का सहारा लिया हुआ है और वो किसी काम से निकला हुआ है। उसी दौरान उसके पास आसमानी बिजली गिरती है। देखा जा सकता है कि बिजली गिरने के बाद उस शख्स के हाथ से छतरी गिर गई और फौरन ही पिघल गई, जबकि करीब में मौजूद पानी भी फिजा में बुलंद हुआ। छतरी लेकर चलने वाला शख्स 1 फुट जमीन से उछला, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे भी चोट आई होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वीडियो नॉर्थ कैरोलिना के स्कूल की है। मरियम नवाज का कहना है कि एनआरओ ना देने का दावा करने वाला आज हमसे एनआरओ मांग रहा है। उनका कहना था कि अगर नून लीग धांधली से हराई गई, ना गिलगित मानेगा ना पाकिस्तान। मरियम नवाज का कहना है कि अगर किसी के पास पाकिस्तान के मसाइल का इलाज है तो उसका नाम है नवाज शरीफ।
اب نہ دھاندلی رہے گی نہ دھاندلی کرنے والے، نہ ہی دھاندلی کی پیداوار عمران خان۔ مریم نواز کا اپنے جلسے میں کہنا تھا کہ عمران خان پہلے سلیکٹڈ تھے اور اب یہ ریجیکٹڈ ہیں۔ مریم نواز کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو انسان اپنی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ لوگوں کی عزت کے لیے کیا کھڑا ہوگا، خود ہی مہنگائی کرتا ہے اور خود ہی نوٹس لیتا ہے۔ مریم نواز نے کہا ایک مداری نے 1 کروڑ نوکریوں کا خواب دکھا کر کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، 50 لاکھ لوگوں کو گھر دینے والے نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ الجیریا میں جامعہ الجزائر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو دنیا کی تیسری اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ $1.25 ارب کی لاگت سے تیار ہونے والی اور ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی جامعہ اور 70 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی جامعہ الجزائر کا افتتاح کر دیا ہے، جہاں 1,20,000 لوگوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کی خاص بات 43 منزلہ اور 267 میٹر بلند خوبصورت اور روشن مینار ہے۔ 9 برادر نیوز کی جانب سے دوستو اللہ حافظ۔